सो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर ठीक ना भी हो तो मेरी आवाज़ सुन के तो आपने ठीक हो ही जाना है। अच्छा मजाक करी थी। मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम टाइजो होता है, जो कि हद से ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। उसे हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना पसंद है, जैसे कि हर सुबह से 135 कैलोरीज का नाश्ता करना, घर में हर चीज़ को बिल्कुल सही जगह पर रखना। उसका परफेक्शन के लिए ये जुनून एक बीमारी था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता था। और फिर लगता भी कैसे, क्योंकि इसी परफेक्शन ने उसे लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। खासकर उसकी जॉब में वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी NIS में एक एजेंट है। इनके साथ साथ उन्हें किसी भी किस्म के जानवरों से खास नफरत थी। उनको बिल्कुल भी जानवर पसंद नहीं थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टाइजो था। अपनी जॉब की वजह से वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों में अच्छी खासी नाराजगी चल रही थी। पर वो बेचारा करता भी क्या। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके तमाम कुलीग्स उसको प्रमोशन के लिए एडवांस में कांग्रेट्स कर रहे थे। इसके बाद उन सभी को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया। उसमें पता चला कि चाइना से एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है और उन लोगों को उसकी सेफ्टी का इंतजाम करना होगा। ये इवेंट चाइना और कोरिया के बीच 25 साल के अच्छे रिलेशन की खुशी में मनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता चलता है कि वो स्पेशल गेस्ट कोई इंसान नहीं भाई, बल्कि मेमिंग नाम की एक पैंडा है। जानवरों से नफरत होने के बाद भी टाइजो इस काम के लिए वॉलंटियर कर देता है ताकि उसकी प्रमोशन पक्की हो जाए। पर इस बेचारे को कहाँ पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इवेंट वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइजो ने सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया था ताकि इवेंट में कोई गड़बड़ ना हो। फिर टाइजो अपने जूनियर एजेंट क्रॉली से मिला, जो अभी अभी न्यूजीलैंड से लौटा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए क्रॉली ने टाइजो को एक पेन दिखाया जो 100 मीटर के दायरे में थोड़ी देर के लिए सभी गन्स बंद कर सकता है। क्रॉली बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वो हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ी कर देता है। इसीलिए टाइजो ने उस पेन लिया और उसे अपनी ही जगह खड़े रहने का कहा। फिर थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और मेमिंग स्टेज पर आई। मेमिंग को देखकर सब बहुत खुश हुए और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। तभी कुछ गुंडे वो वहाँ पर अटैक कर दिया। वो अपने साथ स्मोक बॉम्ब्स लेकर आए थे। उन्हें वो स्मोक बॉम्ब स्टेज पर फेंके, जिससे वहाँ हड़बड़ी मच गई। मेमिंग भी डर के वहाँ से भाग गई। क्रॉली ने ये सब देखा और एक गोल्फ कार में बैठकर उसका पीछा करने लगा। टाइजो भी उसके पीछे ही था, लेकिन तभी उन गुंडों ने मेमिंग को बेहोशी की गोलियां मारकर गाड़ी में बिठा दिया। टाइजो ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसके पास एक स्मोक बम फेंका। इससे पहले कि वो उनका पीछा करते, क्रॉली ने अपनी गोल्फ कार से उसे टक्कर मार दी और वो बेचारा वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने एक मिलिट्री डॉग को अपनी तरफ आते देखा। जब टाइजो को होश आया तो उसने अपने आप को एक गले का पट्टा पहने अपने घर में पाया। उसे पता चला कि NIS को स्टेटमेंट दी थी कि कल वाला इवेंट एक ट्रेनिंग थी ताकि असली इवेंट में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये सब सिर्फ मीडिया के मेमिंग की किडनैप खोजने की खबर को मीडिया से छुपाना था। टाइजो जब अपने घर से ऑफिस के लिए निकला तो लिफ्ट में उसे एक डॉग मिला। कह रहा था कि अगर मौका मिले तो साला इसी के मुंह पे हल्का हो जाऊं। जल्दी से वो एक शॉप में गया ताकि कुछ खाने के लिए और दवाइयाँ ले सके, लेकिन उसके होश तो तब उड़े जब जानवर के सेक्शन में एक चूहे ने उसे कहा, अरे क्या रे चाचा, मुझे खरीद लो, पूरा दिन कंटेनर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। और देखो ना, इतना यही महंगा नहीं, भी उसके नहीं है। साथ वाले कंटेनर में बैठा हाइजुक तो कहने लगा कि अरे चाचा मुझे खरीद लो, देखो डिस्काउंट भी चल रहा है मुझ पर। टाइजो डर कर जल्दी से वहां से भाग गया। ऑफिस में पहुंचकर उसने फिश एक्वेरियम में तैर रही मछलियों को उस पर हंसते हुए सुना। वो थोड़ा नजदीक गया तो वो कह रही थी कि देखो तो ऐसा बड़ा प्रमोशन के लिए उछल रहा है तो अपना तो भी हाथ दबा जानू की तेरा अपना। तैरो। जिन्हें चौंक कर अपने बॉस से पूछा कि क्या उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, जिस पे जवाब दिया कि वो उनके अच्छे एजेंट्स में से एक है, वो भला उसे यहाँ से क्यों हटाएंगे। लेकिन मछलियाँ तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तो तभी टाइजो जोर से उनके ऊपर चिल्लाया। सब उसकी तरफ हंसते हुए देखने लगे। उसने अपने डायरेक्टर को बताया कि वो जानवर से बात सुन सकता है। तो को लगा कि उसके सर पे पड़ी गहरी चोट ने कुछ ज्यादा ही असर किया है। फिर वो वहां से निकल के एक बाग में आया, जहाँ पे उसने शेर को गाना गाते हुए सुना। तेरे तो अलग गए, तेरे तो अलग गए।
फिर वो पांडा से मिला जो पांडा नहीं बल्कि क्रॉली था। उनकी बात करते करते अचानक उसके ड्रेस में आग लग जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर हम टाइजू को देखते हैं जो घर जा रहा था। तभी एक फीमेल गोरिल्ला ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वो जानती है कि पैंडा मिनमिन कहाँ पर है और उसने उसके बदले उससे एक मैगजीन मांगती है। फिर टाइजू उसे नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन देता है जिसमें सारे मेल गोरिल्लास को वो देखती है और फिर टाइजू को कहती है कि एक कुत्ता है जिसको पता है कि मिंगमिंग कहाँ पर है। वो उसकी स्मेल सुनकर तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। तभी टाइजू यहाँ से चला जाता है और डायरेक्ट खाली पड़े घर में जाता है जहाँ पे वो एक कुत्ते को सुनता है जो कह रहा था कि कैसे उसने सर्बिया में अपने सारे सिपाहियों की जान बचाई है। तभी सारे जानवर मिलकर टाइजू पर हमला कर देते हैं लेकिन टाइजू उन सबसे बच निकलता है और डॉग को लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है। उसके निकलते ही वो अपने डॉग को गाड़ी में बिठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते वक्त टाइजू उससे उन्हीं किडनैपर्स के बारे में पूछता है जो माइक का फायदा उठाकर कहता है कि खाली पेट कुछ याद से नहीं आता। तभी वो टाइजू को अपने घर ले आता है और वो उसके घर में जाकर उछल कूद करने लगता है और टाइजू उसके पीछे पीछे होता है और उसके पंजों के निशान मिटा रहा होता है। अगली सुबह जब टाइजू उठता है तो अपने घर की ये हालत देख के सर पकड़ के डॉग को गालियां देने लगता है। तभी उसकी बेटी भी घर में आती है और ऐसी घर की हालत देखकर समझ जाती है कि उसको डैड को उसका बर्थडे याद नहीं, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे डॉग देंगे। तभी उसको डॉग दिखता है, वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि डॉग उसके डैड ने उसको गिफ्ट। तभी टाइजू भी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उससे कुछ भी नहीं बताता और वो पूरा दिन डॉग के साथ खेलती रहती है। फिर टाइजू उससे दोबारा किडनैपर्स के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे सर्निया में उसके ओनर को मारने वाले इंसान की स्मेल अच्छे से याद है और ये वही आदमी है जिसने उस पांडा को किडनैप किया है। फिर उसने उस वक्त को याद किया जब वो अपनी ओनर सूही के साथ एक बॉम्ब का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और तभी एक दूर खड़े आदमी ने उसे ब्लास्ट कर दिया। उस धमाके में सूही की डेथ हो गई। उस डॉग ने उस आदमी पर हमला किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया। तभी उसे पता चला कि उस आदमी की एक टांग नकली है और फिर जिस दिन वो किडनैपर्स मिमिंग को किडनैप करने आए तो उसे वही स्मेल फिर से आई। उस डॉग की दुख भरी कहानी सुनकर टीजू बहुत उदास हो जाता है। तो वहाँ से निकल के एक पालतू बकरी से मिंगमिंग का पता पूछता है जिसपे वो बता देती है और इसी तरफ हम मिंगमिंग को देखते हैं। फिर कुछ छानबीन के बाद उन्हें पता लगा कि एक बायोटेक कंपनी के फाउंडर मैंसी पर शक हुआ। उसकी तस्वीर देखते ही ली ने उसे पहचान लिया कि यही मिंगमिंग का किडनैपर है। वो उसकी कंपनी के हेडक्वार्टर में गए तो उन्हें पता लगा कि ये एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें वो एक पैंडा की जीन्स का इस्तेमाल करके एक नई स्पीसीज का इवेंट करना चाहते हैं जिसे इंसान पालतू जानवरों की तरह अपने पास रख सके। बस इसी वजह से उसने मिंगमिंग को किडनैप करवाया होगा। टीजू ने मैंसी को और उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला किया और उसे पुलिस स्टेशन ले गया लेकिन गलती से वो इनकी पीछा ही छोड़ आया। एनआईएस के डायरेक्टर ने टीजू से पूछा कि वो किस बिना पर मैंसी को अरेस्ट करके यहाँ लाया है, पर वो कैसे बताता कि ये सब उसे एक डॉग ने बताया था। कि छानबीन में पता चला कि जब ये किडनैप हुआ तब मैंसी तो उस वक्त यहाँ था ही नहीं और बिना एविडेंस के एक आदमी पर हमला करके उसे अरेस्ट करने की वजह से टीजू को उसकी जॉब से हटा दिया गया। एनआईएस हेडक्वार्टर से निकलते ही मैंसी सीधा उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने मिंगमिंग को किडनैप करने के लिए सुपारी दी थी। यहाँ हमें पता चला कि डायवर्टी नाम की एक टेररिस्ट ने मिंगमिंग को किडनैप किया था और वो धोखा इसीलिए लगा क्योंकि डायवर्टी ने अपना चेहरे पर मैंसी का एक हाइड मास्क पहना था उस पांडा को किडनैप करने के लिए। बदले में उसने मैंसी से एक कंपास बनवाया जिन्हें अगर किसी को खिला दिया जाए तो रिमोट का इस्तेमाल करके दूर से ही धमाका किया जा सकता है। जो ही मैंसी को पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो उन्हें बातें सुनते ही सारी सच्चाई समझ गया। उसने ममन के पास जाकर उसे दिलासा दिया और फिर वो भागता हुआ टीजू के घर गया। उस घंटी बजाकर दरवाज़ा खोलने का कहा लेकिन टीजू को अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब गई थी। मिलिट्री वाले उसे ले गए और डिसाइड किया कि ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से उसे मार देंगे। तभी टाइजू आकर ली की जान बचा लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और बेसमेंट की तरफ जाने वाले होते हैं जहाँ उन्होंने मिंगमिंग को छुपाया हुआ था। तभी उन्हें क्रॉली नजर आता है जो जॉगिंग करते हुए रास्ता भटक गया था। तभी वो क्रॉली को लेकर
उसी बेसमेंट में आ जाता है और गुंडों पर हमला करते हैं। दोनों जी जान से उनसे लड़ रहे थे और फिर आखिरकार वो मिंगमिंग को बचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। फिर वो दोनों मिंगमिंग को लेकर बाहर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि टाइजू मारने ही वाला होता है कि एंड मोमेंट पे ली आकर उसकी जान बचा लेता है। फिर दोनों भागते हैं और भागते भागते एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ के टेररिस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ते तो वो कंटेनर से उन्हें मारते हैं। तभी कंटेनर के साथ क्रॉली भी नीचे गिर जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइजू मिंगमिंग को लेके एक बस में चढ़ता है और सबको ऐसा जाहिर करता है कि वो तो एक इंसान है और उसे कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ है। शिफ्ट होता है और बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंसी मिंगमिंग के गायब हो जाने की वजह से सब पे बहुत गुस्सा कर रहा था। लेकिन जब उसने डायवर्टी के साथ बदतमीजी से बात की तो टेररिस्ट ने उसे ज़बरदस्ती वो कैप्सूल्स खिला दी और एक रूम में बंद कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि डायवर्टी के असली प्लान ये था कि वो मिंगमिंग को ही कंपल्स खिलाकर भेज देगा क्योंकि जल्दी वो पांडा एक ऐसे इवेंट में जाने वाली है जहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले थे। फिर ताइजू ने एनआईएस के डायरेक्टर को अपने घर बुलाया और कहा मिंगमिंग से मिलवाया और उसके घर में वो सारे जानवर थे जिससे उनसे आज तक बात की थी। वो मिंगमिंग को सही सलाम गाड़ी में बिठाकर इवेंट के लिए ले जाता है। यहाँ ली को एक अजीब सी स्मेल आती है जिसका पीछा करते करते वो पहुँचता है तो गुंडे उसे लेकर चले जाते हैं। ताइजू उसका पीछा करता है और फिर अपने घर पर आता है। वहाँ पे पैरट को कहता है कि जाओ ली को ढूंढ कर आओ। यहाँ पर गुंडे तमाम डॉग्स को ज़बरदस्ती वही कैप्सूल्स वाला खाना खिलाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो गया था। तमाम बड़े बड़े लोग इस इवेंट पे मौजूद थे। तभी मिंगमिंग को स्टेज पर लाया जाता है और अचानक से इवेंट में भगदड़ मच जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही गुंडे सारे दरवाजे बंद कर कर ली को अंदर छोड़ देते हैं जहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं। तभी काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाती है। सिल्क से फटने से पहले ताइजू क्रॉली के पास गया और वही पैन निकाल कर उसको ऑन कर देता है जिससे तमाम 100 मीटर के दायरे में आने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी बंद हो जाती हैं और दरवाजे भी खुल जाते हैं। तभी यहाँ पे हम ली को देखते हैं जो अभी भी उसी आदमी के पीछे भाग रहा था। वो उस पर हमला करता है। वो उसे शूट करने ही वाला था कि बीच में ताइजू आ जाता है और वो गोली ली के बजाय ताइजू को लग जाती है। जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और ली के रूम में जाता है। उसे लगता है कि वो मर गया। तभी डॉक्टर आकर उनको बता दिए कि वो मरा नहीं बल्कि वो सो रहा है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। ली को एनआईएस की डायरेक्टर ड्यूटी के लिए एक मेडल पहना रही थी